एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑरिजिन कैसे हुआ है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स फाउंडेड इन अक्टूबर 1948। 1948 में ये बनाया है एज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है mainly for protection of nature and following an international conference in France। तो ये मेनली नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। नेचर को कंजर्व करने के लिए ही ये एक यूनियन बनाया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन चेंज्ड इट्स नेम टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन 1956 एंड इसका नाम चेंज होकर ये IUCN ये बना है 1956 में। इसका एक्रोनिम है IUCN विद इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है इसका हेडक्वार्टर। IUCN का विजन क्या है? जस्ट ए वर्ल्ड दैट वैल्यू एंड कंजर्व नेचर। तो ऐसा एक वर्ल्ड जो नेचर को वैल्यू करे एंड कंजर्व करे। IUCN का मिशन क्या है? टू इन्फ्लुएंस, encourages एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड to conserve the integrity and diversity of nature। तो इसका मिशन मेनली क्या है? इनकरेज करना, असिस्ट करना पूरे वर्ल्ड का जो सोसाइटी से उनको, एंड कंजर्व करना डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एंड इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्स जो सब यूज कर रहे हैं वो इक्विटेबली यूज हो एंड सस्टेनेबली यूज हो। IUCN सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च, ये सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च को। मैनेजेस फील्ड प्रोजेक्ट जो हो रहा है नेचर रिलेटेड उसको मैनेज करता है। एंड ब्रिंग गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, कंपनीज एंड लोकल कम्युनिटीज टुगेदर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो सभी जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज है, कंपनी है, लोकल कम्युनिटी है, सबको एक साथ मिलके ये जो पॉलिसी है नेचर रिलेटेड उसको डेवलप करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है। तो IUCN का विजन मेनली क्या है? ऐसा एक वर्ल्ड जो नेचर को कंजर्व करे एंड उसको वैल्यू करे। एंड IUCN का मिशन मेनली क्या है? इनकरेज करना, असिस्ट करना सोसाइटीज को, पूरे वर्ल्ड को कि वो डाइवर्सिटी ऑफ नेचर इसको कंजर्व करे एंड जो सब नेचुरल रिसोर्स आप यूज कर रहे हो वो इक्विटेबली यूज हो, सभी लोग सेम तरीके से वो यूज कर पाए एंड सस्टेनेबली यूज हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए अब छोड़ के यूज करे। एंड ये IUCN सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च, ये सबको वो सपोर्ट करता है एंड सभी लोगों को एक साथ मिलके ये पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करता है। जैसे उसके अंदर है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, कंपनीज, लोकल कम्युनिटी, सब एक साथ मिलके ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्या है? IUCN मेंबर इंक्लूड बोथ स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो IUCN का जो सब मेंबर है वो स्टेट के अंदर से भी है एंड नॉन गवर्नमेंट जो सब ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से भी है। ये एक नेचुरल फोरम है फॉर गवर्नमेंट, NGOs, साइंटिस्ट, बिजनेस एंड लोकल कम्युनिटीज टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फोरम है, गवर्नमेंट, NGO, साइंटिस्ट, इन सब के लिए, लोकल कम्युनिटी सबके लिए, सब एक साथ मिलके यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो देखता है प्रैक्टिकली एंड कंजर्व करते हैं एंड डेवलप करने के लिए जो सब चेंजेस करने की जरूरत है वो सब करते हैं। प्रायोरिटी एरिया ऑफ IUCN मेनली क्या क्या है? सभी नेचर रिलेटेड है यहाँ पे, जैसे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबीइंग, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब जो वर्क एरिया है ये प्रायोरिटी लिस्ट में है IUCN के। IUCN कंजर्वेशन प्लान, IUCN का जो कंजर्वेशन प्लान है, नेचर कंजर्वेशन प्लान है, वो मेनली क्या है, कैसा है? Assess, focus on keeping an eye on species and educating people about the status and trend of biodiversity in order to develop policies for the defense of our biosphere। तो इसका कंजर्वेशन प्लान के अंदर क्या है? स्पीसीज, इसको आपको देखना है कैसा स्पीसीज है नेचर में एंड कैसे वो रह रहा है, एंड पीपल को एडुकेट करना, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एजुकेशन पीपल को देना एंड बहुत सारे पॉलिसीज डेवलप करना एंड बायोस्फीयर को
कंजर्व करना। प्लान क्या है? इन ऑर्डर टू अचीव द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज कंजर्वेशन मेजर द प्लान एम टू इम्प्रूव कोलैबोरेटिव एंड साइंटिफिकली बेस्ड टैक्टिक्स। ठीक है, ये है मेन प्लान। अगर आप बहुत सारे स्पीसीज को एक साथ कंजर्व करना चाहते हो नेचर में, तो आपको इंप्रूव करना है, ये साइंटिफिक प्रोसेस आपको इंप्रूव करना है एंड कोलैबोरेट करना है। एक्ट क्या है? इंप्रूव द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू ऑर्गेनाइजिंग इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग द पब्लिक एंड कोऑपरेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक एंड कोऑपरेट सेक्टर इनको आपको इन्वॉल्व करना है एंड एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी आपको इंप्रूव करना है। कम्युनिकेट के अंदर क्या है? थ्रू प्लान्ड एंड फोकस्ड कम्युनिकेशन द आईयूसीएन वर्क टू कंजर्व स्पीसीज इज मेड मोर इफेक्टिव। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर प्लान्ड एंड फोकस्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे रहता है तो आईयूसीएन बहुत अच्छे से ये जो स्पीसीज है इसको कंजर्व कर पाएगा एंड मोर इफेक्टिवली उसको कंजर्व कर पाएगा। तो कंजर्वेशन प्लान के अंदर मेनली क्या क्या है? एक है एसेस, दूसरा है प्लान, तीसरा है एक्ट एंड फोर्थ है कम्युनिकेट। एसेस के अंदर है आपको हमेशा वॉच करना है स्पीसीज कैसा है, कैसे रह रहा है, ये सब, एंड पीपल को एडुकेट करना है अबाउट बायोडाइवर्सिटी। प्लान क्या है? बहुत सारे स्पीसीज को अगर आप कंजर्व करना चाहते हो तो साइंटिफिक जो बेसिस है, जो टैक्टिक्स है, उसको आपको इंप्रूव करना है एंड कोलैबोरेटिव होना है आपको। एंड एक्ट क्या है? पब्लिक एंड कोऑपरेट सेक्टर, इसको आपको इंक्लूड करना है, इन्वॉल्व करना है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको भी आपको इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन भी आपको बहुत मतलब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी आपको फोकस डालना है। आईयूसीएन प्रोग्राम 2017 टू 2020, इसका जो प्रोग्राम आईयूसीएन ने बनाया है उसमें प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है? आईयूसीएन प्रोग्राम 2017 टू 2020 आइडेंटिफाइज 3 प्रायोरिटी एरिया। इसके अंदर क्या है? वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग नेचर। प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो गवर्नेंस एंड नेचुरल रिसोर्स इसको सपोर्ट करना एंड प्रोमोट करना। Developing nature-based solution to address societal challenges including climate change, food security and economic and social development। तो सोसाइटल जो सब चैलेंजेस है, सोसाइटी में जो सब चैलेंजेस आते हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड, उन सब का सोल्यूशन निकालना। कंजर्व करना नेचर एंड प्रोमोट करना एंड सपोर्ट करना इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एंड जो सब चैलेंजेस आता है उसको कैसे आप उसके साथ फाइट कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड, वो भी है इसके प्रायोरिटी लिस्ट में। नेक्स्ट क्या है? हैबिटेट एंड स्पीसीज। आईयूसीएन रन फील्ड प्रोजेक्ट फॉर हैबिटेट एंड स्पीसीज। ऑब्वियसली फील्ड प्रोजेक्ट है बहुत सारे आईयूसीएन का हैबिटेट एंड स्पीसीज कंजर्वेशन रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में। इट प्रोड्यूसेस द यूएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। यूएन का एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज निकलता है जिसके अंदर रेड लिस्ट के अंदर कौन कौन सा स्पीसीज है वो सब है, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम इज एप्लीकेबल एट लोकल, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूसीएन का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, तो हैबिटेट एंड स्पीसीज रिलेटेड ये काम आईयूसीएन करता है। नेक्स्ट क्या है? मेंबर। इन 2017 आईयूसीएन हैड 1400, ठीक है, 1400 मेंबर। आईयूसीएन कमीशन वर्क विथ अबाउट 16,000 साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट हु कंट्रीब्यूट ऑन ए वॉलंटियर बेसिस। तो यहाँ पे साइंटिस्ट है 16,000 साइंटिस्ट जो यहाँ पे अपना एक्सपर्टीज एंड अपना जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट करता है। स्टेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, लार्ज एंड स्मॉल एनजीओस, इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस एसोसिएशन आर अमंग देम। तो इसके अंदर जो सब साइंटिस्ट एंड जो कंट्रीब्यूट करते हैं वॉलंटियर बेसिस में, उसके अंदर कौन कौन है? स्टेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज नेशनल एंड सब नेशनल लेवल में, स्मॉल लार्ज एनजीओस भी है, इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये सब है इसके अंदर। State and government agency member account for approx 14% of IUCN member। State and government जो एजेंसी है वो IUCN membership के अंदर 14% है state and government agency से। IUCN secretariat is headquartered in Switzerland
and employs approx 900 people from more than 50 कंट्रीज। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। एम्प्लॉय है 900 पीपल फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज। इन 2016 देयर आर 62 नेशनल कमिटी, 7 रीजनल कमिटी। ठीक है, 62 नेशनल कमिटी है एंड 7 रीजनल कमिटी है। तो मेंबर मेनली कितना है आईयूसीएन का? 1400 मेंबर है, 16,000 साइंटिस्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर है स्टेट एंड गवर्नमेंट एजेंसी से है 14% ऑफ आईयूसीएन मेंबरशिप एंड हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। 66 नेशनल कमिटी है, 7 रीजनल कमिटी है। ठीक है, आईयूसीएन कमीशन, आवर एक्सपर्ट आर डिवाइडेड इनटू 6 कमीशन। आईयूसीएन कमीशन इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फॉर स्पेशल सर्वाइवल, फॉर एनवायरमेंटल लॉ, फॉर प्रोटेक्टेड एरिया, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, for ecosystem management and for education and communication. They evaluate the condition of the natural resource of the globe and offer the union साउंड नॉलेज एंड पॉलिसी एडवाइस ऑन कंजर्वेशन कंसर्न। तो ये सब क्या करते हैं? मेनली नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड जो सब कंजर्वेशन रिलेटेड जो सब नॉलेज है एंड पॉलिसीज है वो एवोल्यूट करता है एंड इम्प्रूव करते हैं ग्लोबली। नेक्स्ट है कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सीईसी, आईयूसीएन एंड द लार्जर कंजर्वेशन कमिटी में कम्युनिकेट, लर्न एंड मैनेज नॉलेज थ्रू द कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे कमीशन है यहाँ पे। सीईसी है एक, कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो हमने कहा यहाँ पे 6 जो है कमीशन है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एजुकेशन लॉ रिलेटेड, प्रोटेक्टेड एरिया रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड, इकोसिस्टम रिलेटेड, ऐसे करके 6 कमीशन है यहाँ पे। तो एक है सीईसी, कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है? हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, मैनेज करते हैं नॉलेज को थ्रू दिस कमीशन एंड कम्युनिकेट भी करते हैं कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट क्या है? सीईईएसपी, कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे सोशली जो सब सोशल एस्पेक्ट में जो सब नेचुरल रिसोर्स वगैरह है, इकोनॉमिक जो सब चीजें हैं उसको हम प्रिजर्व करते हैं एंड सस्टेनेबल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल लॉ। यहाँ पे हम एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड चीजें जो है सीखते हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू लीगल थियोरीज। न्यू लीगल जो सब थियोरीज होते हैं वो सब यहाँ पे बनते हैं एंड फ्रेमवर्क एज वेल एज स्ट्रेंथन सोसाइटल एबिलिटी टू यूज एनवायरमेंटल लॉ मान के यहाँ पे सोसाइटी में काम वगैरह होता है फॉर प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इसके ऊपर बेस करके ही हम नेचर को प्रिजर्व करते हैं एंड सस्टेनेबली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, सीईएम, इंटीग्रेटिव इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर एडवोकेटेड बाय सीईएम। ठीक है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन है वो मेनली ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, तो इकोसिस्टम को आपको कैसे मैनेज करना है उसके स्ट्रैटेजीज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, एसएससी, द टेक्निकल एलिमेंट ऑफ स्पीसीज कंजर्वेशन। स्पीसीज को आप कैसे कंजर्व कर पाओगे, कैसे उसको मैनेज कर पाओगे, वो सब है इसके अंदर। जो सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको आपको कैसे कंजर्व करना है वो सब है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया, लैंड, मेरीन, टेरिस्टोरियल जो सब एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, यही है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमीशन का। तो यहाँ पे हमने देखा आईयूसीएन कमीशन को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड किसका क्या काम है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करके दिया है। क्लाइमेट क्राइसिस कमीशन एक है जो बनाया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्या है? गवर्नेंस, द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो मेंबर्स असेंबली है इज आईयूसीएन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो इसका गवर्निंग बॉडी है जो कंजर्वेशन कांग्रेस है वो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये एवरी 4 years मिलते हैं एंड अपना जो काम होता है उसको डिस्कस करते हैं। इट इलेक्ट द काउंसिल, काउंसिल को इलेक्ट करते हैं एंड उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को भी एंड अप्रूव्ड आईयूसीएन वर्क्स प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड बजट एंड 4 years के गैप में ये मिलते हैं एंड वर्क प्रोग्राम कैसा बनता है एंड वो ठीक ठाक है कि नहीं उसको अप्रूव करता है एंड बजट कितना होगा वो सब ये डिसाइड करता है। आईयूसीएन काउंसिल इज द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ आईयूसीएन। तो आईयूसीएन काउंसिल जो इसने इलेक्ट करते हैं, ये जो कांग्रेस है ये इलेक्ट करते हैं आईयूसीएन काउंसिल, तो ये है मेन बॉडी।
द काउंसिल प्रोवाइड स्ट्रैटेजीज डायरेक्शन, ये काउंसिल स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं। डिस्कस्ड स्पेसिफिक पॉलिसी इशू, कोई भी पॉलिसी अगर लेना होता है तो वो रिलेटेड इशू वगैरह डिस्कस करना ये सब होता है। फाइनेंस रिलेटेड गाइडेंस वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, द ट्रेजर, द चेयर एंड IUCN 6 कमीशन एंड 3 रीजनल काउंसिलर, ये सब मिलकर ये काउंसिल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल अपॉइंट डायरेक्टर जनरल, ये काउंसिल जो है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ IUCN एंड द रनिंग ऑफ द सेक्रेटेरिएट, तो वो सभी मैनेज करते हैं। ये जो डायरेक्टर जनरल है ये मेन रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ IUCN का। तो गवर्निंग बॉडी में जो है मेन जो है कंजर्वेशन कांग्रेस, जो एवरी 4 इयर्स मिलते हैं एंड काउंसिल को ये इलेक्ट करते हैं। काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है एंड ट्रेजर, द चेयर एंड IUCN का जो 6 कमीशन है हमने डिस्कस किया अभी, रीजनल काउंसिलर, ये सब जो है यहाँ पे इसके अंदर होता है एंड 4 इयर्स के गैप में ये मिलता है एंड प्रोग्राम कितना होगा, वर्क प्रोग्राम वो सब डिस्कस करते हैं, अप्रूव करते हैं एंड बजट डिस्कस करते हैं। तो IUCN में हमने आज क्या क्या देखा, ओरिजिन कैसे ये ओरिजिन होता है एंड इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली नेचर को कंजर्व करना, सस्टेनेबली नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, इक्विटेबली सबके अंदर शेयर हो पाए वो देखना, ये सब है मेन इसका काम। एंड प्रायोरिटी एरिया इसका क्या है, कंजर्वेशन प्लान कैसे ये कंजर्व करते हैं एंड उसका प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है एंड IUCN प्रोग्राम का प्रायोरिटी एरिया क्या है मेनली एंड रेड लिस्ट IUCN का जो है बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है एंड मेंबर कैसा है एंड कैसे बनते हैं। IUCN कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कमीशन है यहाँ पे एंड गवर्निंग बॉडी कैसा है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है एंड IUCN का रेड लिस्ट जो स्पीसीज रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।